Evening dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about chapter 6, that is curvature, from Elements of Calculus semester 1 based on latest NEP pattern. So without wasting any much time, let us begin with chapter 6 curvature. First of all we start with introduction. सबसे पहले हम करते हैं कि कर्वेचर से हमारा मतलब क्या है. What does curvature mean? Curvature is nothing but the numerical measure of the sharpness of the bending of a curve at a point. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम दो कर्व लेकर चलते हैं. फर्स्ट कर्व इज PQ and second curve is LM. But we can see that the curve LM bends more sharply in comparison to the curve PQ. मीन्स जो PQ कर्व है हमारा कम बेंड हो रहा है, बट द कर्व LM हमारा ज़्यादा बेंड हो रहा है इन कंपैरिजन टू द कर्व PQ. सो हेयर वी डिस्कस द फॉर्मूला टू मेजर द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कर्व्ड, दैट इज the numerical measure of the sharpness of the bending of a curve at a point is called the curvature of the curve at that point. तो फर्दर और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व. इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी कर्व. ए बी हमने कोई एक कर्व ले लिया. ए हमने सपोज कर लिया कि फिक्स पॉइंट है कर्व का, एंड लेट अस टेक अ वेरिएबल पॉइंट पी ऑन द कर्व. And also we suppose that S be the length of the arc measured from the point P to the point P of the curve. Further, we draw a tangent at the point PA and a straight line passing through the fixed point A. After that, we take angle between the tangent at the point P and the fixed line through A be the angle psi. Then the relation between this arc length S and the angle psi is known as the intrinsic equation of the curve. क्या किया हमने, ए बी हमने एक कर्व लिया, ए हमने फिक्स पॉइंट लिया कर्व का, इस कर्व पे एक वेरिएबल पॉइंट पी लिया, ए से पी की जो आर्क लेंथ है वो हमने क्या सपोज की, एस. ए फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, और पी जो हमारा वेरिएबल पॉइंट था उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया. फिर हमने क्या सपोज किया, स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट एट द पॉइंट पी के बीच में जो एंगल है लेट इट बी साई. देन रिलेशन बिटवीन दिस एस एंड साई इज नोन एज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व. और यहाँ पर जो हमारी एस और साई है, एस और साई हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स. दीज एस एंड साई आर नोन एज द इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स. नाउ वी विल फाइंड द कर्वेचर व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन इंट्रिंसिक फॉर्म. तो इसके लिए हम क्या सपोज करते हैं, फिर से ए बी हमारे पास कोई कर्व है जिसमें ए हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है. इस ए पॉइंट से हम बाकी पॉइंट्स की आर्क लेंथ मेज़र करेंगे. फिर हमने क्या किया, पी और क्यू दो नेबरिंग पॉइंट्स ले लिए कर्व ए बी पर. पी क्यू हमारे नेबरिंग पॉइंट्स है, मीन्स पी एंड क्यू आर वेरी नियर टू ईच अदर. लेट द आर्क लेंथ ए पी बी एस. हमने क्या सपोज किया, जो ये आर्क लेंथ ए टू पी है हमारी कितनी है, एस. एंड Q पॉइंट इज़ वेरी नियर टू P, तो ये जो स्मॉल आर्क लेंथ है पी क्यू, इसको हम क्या सपोज करते हैं, डेल्टा एस. मीन्स जो आर्क लेंथ पी क्यू है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एस के इक्वल है. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. दिस इज़ द टेंजेंट एट द पॉइंट P, एंड लेट अस सपोज दैट दिस टेंजेंट एट द पॉइंट P मेक्स एंगल साई with the fixed line, this one x line. Further, Q पर भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. हम क्या सपोज करते हैं, जो ये टेंजेंट हमने Q पॉइंट पर ड्रॉ किया है, ये जो ओ एक्स लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये हमारा क्या बना रहा है, साई प्लस डेल्टा साई.
अब now we know that an exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle. So this angle psi plus delta psi will be equal to this angle psi and plus this angle. So this angle will be equal to delta psi, and this angle is vertically opposite angle to these, means these both angles are vertically opposite. So this angle will also be equal to delta psi. एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या कंसेप्ट यूज़ किया. हमने यूज़ किया एन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. हमारे पास ये एंगल हमने लिया था साई प्लस डेल्टा साई, और ये एंगल हमारे पास साई है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमारे पास ये एंगल डेल्टा साई आ जाएगा. एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे मस्ट बी इक्वल. सो ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा? डेल्टा साई. Now we have obtained delta psi, then the ratio delta psi by delta s denotes represents the average rate of change in angle psi per unit of arc length along the curve and is called average curvature of arc PQ. क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज इन एंगल साई पर यूनिट आर्क लेंथ अलोंग द कर्व. और जो ये रेशियो हमारे पास आई है डेल्टा साई बाय डेल्टा एस, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज कर्वेचर ऑफ आर्क पी क्यू. एंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज कर्व वैल्यू व्हेन क्यू अप्रोचेस टू पी, मीन्स जब क्यू हमारा पी को अप्रोच करता है, व्हेन क्यू अप्रोचेस टू P, then we get the curvature of the curve at point P. जब अब हमारा पॉइंट Q P को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एस हमारा किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा. तो कर्वेचर एट पॉइंट P will be given by limit Q approaches to P डेल्टा साई बाई डेल्टा एस. जैसा मैंने अभी बताया था, जब क्यू पी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा एस जीरो को अप्रोच करेगा. लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा साई बाई डेल्टा एस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डी साई बाई डी एस. दस द अमाउंट by which the curve bends at point P can be described in terms of the rate at which the tangent line is turning as you travel along the curve at P, and this in turn can be measured by the rate at which the angle psi is changing at P. कहने का मतलब क्या है? कर्वेचर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमने P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया था, P पॉइंट पर हमने एंगल क्या लिया था? साई. फिर हमने एक नेबरिंग पॉइंट Q लिया था, Q पॉइंट हमारा P के बहुत पास में था. P अब जब Q के पास में है तो जो टेंजेंट एट पॉइंट Q है, जो एंगल बनाएगा हमारा इस लाइन के साथ, उसमें भी स्मॉल चेंज होगा. वो स्मॉल चेंज हमने क्या लिया था? डेल्टा साई. तो द रेट बाय विच दिस साई इज चेंजिंग as we move from point P to the point Q, this property is known as the curvature. The curvature of a curve at the point xy on C is denoted by the Greek letter K. It is known as kappa and is given by the equation kappa equal to magnitude of d psi by ds, where psi is the angle which the tangent line to the curve C at xy makes with the positive x-axis, and s is the arc length measured along the curve, as we have already discussed. Now we discuss about the radius of curvature. What does radius of curvature mean? The reciprocal of the curvature at any point P of the curve is called the radius of curvature. अभी हमने कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था कर्वेचर एट एनी पॉइंट P. कर्वेचर एट एनी पॉइंट P इज़ गिवन बाय डी साई बाई डी एस. डी साई बाई डी एस का जो रेसिप्रोकल होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट किससे करते हैं? रो से. Thus, for an intrinsic equation, the radius of curvature at point P is given by rho equal to ds by d psi. अब हम एक रिमार्क करते हैं. अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूँ, स्ट्रेट लाइन ए बी,
इसमें तो कोई भी बैंड नहीं आता किसी भी पॉइंट से। अगर ये किसी भी पॉइंट के अबाउट बैंड हो गया तो ये हमारा कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन हमारी बेंड ही नहीं करती है तो स्ट्रेट लाइन का जो कर्वेचर होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट वी डिस्कस द कर्वेचर ऑफ सर्कल। अब सर्कल की बात करें, सर्कल हमारा हर एक पॉइंट से सेम अमाउंट से बैंड होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने। अगर मैं बात करूं सर्कल की ये आर्क ले लूं या सर्कल की ये वाली आर्क ले लूं, कोई भी आर्क हम सर्कल की ले लें, हमारा हर जगह से सेम अमाउंट का बेंडिंग आएगा। तो कर्वेचर ऑफ सर्कल हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स अगर इस सर्कल का रेडियस हमारे पास आर है तो इस सर्कल का जो कर्वेचर होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/r। और अभी हमने किया था कर्वेचर को हम डिनोट किससे करते हैं, डिफाइन डी साई बाई डी एस। देन सो कर्वेचर ऑफ द सर्कल डी साई बाई डी एस इक्वल टू 1/r। और जैसा अभी हमने किया था रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या होता है, कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर किसके इक्वल होगा, डी एस बाई डी साई, दैट इज इक्वल टू आर। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, दैट इज अगर हमारे पास y फंक्शन ऑफ x टाइप की इक्वेशन होगी। सेकेंड केस व्हेन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज इन द फॉर्म x इक्वल टू एफ ऑफ y। And third case when equation of curve is in its implicit form. Implicit form, it means we cannot express y in terms of x or we cannot express x in terms of y. मीन्स हमारे पास मिक्स टाइप की इक्वेशन होगी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये 3 केसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। फर्स्ट केस जब y फंक्शन ऑफ x होगा, इन दैट केस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन बाय 1 plus y1 square whole की power 3/2 divide by y2, where y2 this denominator cannot be equal to 0, but y1 means y1 equal to dy by dx and y2 means d2y by dx square. And in the second case when x is a function of y, in that case rho equal to 1 plus dx by dy square whole की power 3/2 divide by d square x by dy square, again denominator cannot be equal to 0. In the third case when the equation of curve is in implicit form, in that case rho equal to fx square plus fy square whole की power 3/2 divide by f का partial derivative with respect to x, that is double derivative partial with respect to x, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर माइनस 2f(xy) fx(fy) प्लस f(y)(y) fx स्क्वायर। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर डिराइव करते हैं किस केस में, जब y हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो इस केस को डिस्कस करने के लिए हम एक रिमाइंड करते हैं रिजल्ट हमने किया था जो 12th क्लास में भी हम करते हैं। उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मीन्स x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। लाइक हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का किया था, एक बार हम वही रिमाइंड कर रहे हैं। फिर हम क्या सपोज कर रहे हैं, डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इंक्रीमेंट इन x वी सपोज दैट डेल्टा y बी द इंक्रीमेंट इन y। देन y plus delta y will be given by replacing x by x plus delta x in equation 1, means y plus delta y will be equal to f of x plus delta x. Now subtracting equation number 1 from equation number 2, we get y plus delta y minus y, means we will left with delta y equal to f of x plus delta x minus f of x. After we obtain delta y, we divide both sides by delta x, then we get delta y by delta x equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. जैसे ही हमारे पास delta y by delta x आ गया, हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, delta x approaches to 0. Then limit delta x approaches to 0, delta y by delta x equal to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x by delta x. Now limit delta x approaches to 0, delta y by delta x हमारा क्या बन गया,
डी वाई बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो किसके इक्वल होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, और ये क्या है ऊपर से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स. So from here dy will be equal to f dash x into dx. This is known as the differential of the dependent variable y, and delta x is known as the differential of the independent variable x. We also denote delta x equal to dx. Now अब हम अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन y इक्वल टू f ऑफ x. तो इसके लिए हम फिर से क्या करते हैं, एक कर्व सपोज कर लिया, let PQ be any curve. We take 2 points, neighboring points A and B, A with the coordinates xy, and as B is the neighboring point, so we take small change in the x coordinate and small change in the y coordinate, that is x plus delta x and y plus delta y are the coordinates of the point B. After that we draw a tangent at the point P. This is the tangent at the point P. Now coordinates of this point A are x y, so if we draw a vertical line parallel to the y axis, then this point will be x, and the coordinates of B are x plus delta x and y plus delta y. So if we draw a vertical line from the point B, then this will be x plus delta x, and if we draw a horizontal line parallel to the x axis from the point A, this will be the y, and similarly from the point B, if we draw a horizontal line, this will be y plus delta y. So this is equal to x plus delta x minus x, this is delta x. So here AC is equal to delta x, and we have already discussed delta x is denoted by dx. Now this value is y and this value is y plus delta y, so this will be डेल्टा वाई. इतना हमारे पास y था और इतना y प्लस डेल्टा वाई था, तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई. अभी हमने जैसा किया था कि डेल्टा एक्स और डी एक्स हमारी एक ही बात है, बट डेल्टा वाई और डी वाई की अगर हम बात करें, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली नियरली होता है, बट इक्वलिटी का साइन नहीं आता है, ये अभी हम देखते हैं. अब हमने स्लॉप किया हुआ है, स्लॉप हमारा कैसे मिलता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स मीन्स डी सी बाई ए सी. ठीक है, अगर मैं बात करूं, स्लॉप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ए इज गिवन बाय सी डी बाई ए सी, ये हमने 11th क्लास में भी किया है. एंड स्लॉप हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. तो सी डी हमारा किसके इक्वल आ गया, एफ डैश एक्स इंटू ए सी किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को हम क्या लिखते हैं, डी एक्स. अभी हमने कैलकुलेट किया था कि पीछे एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी वाई. तो हमारे पास क्या आ गया, सी डी इक्वल टू डी वाई. तो ये सी डी हमारा किसके इक्वल है, डी वाई के इक्वल. जैसा भी मैंने कहा था, डी वाई और डेल्टा वाई हमारे सेम नहीं होते, ये नियरली इक्वल होते हैं. तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा. अभी हमारे पास क्या आ चुका है, सी डी किसके इक्वल है, डी वाई, और ए सी किसके इक्वल है, हमारा डी एक्स के इक्वल. अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, हम यूज़ करेंगे. हम क्या सपोज करते थे कि जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट पी, वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, साई. तो फिर से हमने वो ले लिया, लेट साई बी द एंगल विच द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द कर्व मेक्स विद द एक्स एक्सिस. ये हमारा टेंजेंट है सपोज करो पॉइंट पी पे, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या एंगल बना रहा है, साई. सो अभी जैसा हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा किसके इक्वल था, डी एक्स के इक्वल. देखो दोनों फिगर को कंपेयर करो, यहाँ पर हमने एक्चुअली पी की जगह नोटेशन ए ले ली है, जस्ट अब हमने सपोज किया है पॉइंट पी. तो हमारा ए सी किसके इक्वल था, डी एक्स के इक्वल था, तो यही हमने सेम यहाँ पर लिया है, डी एक्स. ठीक है, फिर सी डी हमारा डी वाई था, सी डी हमने डी वाई ले लिया, और ये हमारी स्मॉल आर्क लेंथ है, स्मॉल आर्क लेंथ हमने क्या ली है, डी एस. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन साई किसके इक्वल होगा, साइन वी नो दैट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, डी वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, डी एस. तो साइन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस. आफ्टर दैट कॉस साई, कॉस साई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा, डी एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, डी एस.
उसके बाद क्या होगा हमारा टेंजेंट साई क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा डी वाई और बेस क्या है हमारा डी एक्स। सो ये थ्री रिजल्ट्स हैं, साइन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एस, कॉस साई इक्वल टू डी एक्स बाई डी एस एंड टेंजेंट साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ ये तीनों याद रखना, ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। नाउ फ्रॉम द लास्ट रिलेशन अगर हम बात करें टेंजेंट साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से साई क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हमने डिनोट कर दिया वाई वन से, तो साई हमारे पास क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई वन। अब इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा डी साई बाई डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेंजेंट इनवर्स वाई वन का क्या होगा 1/1 प्लस वाई वन स्क्वायर, फिर वाई वन का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई वन बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई टू। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्वेचर फाइंड आउट करना है। वी नो दैट कर्वेचर इज गिवन बाय डी साई बाई डी एस। नाउ इधर चेन रूल अप्लाई करते हैं, डी साई बाई डी एस को हम क्या लिख सकते हैं डी साई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस। डी साई बाई डी एक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके इक्वल है वाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी। डी एक्स बाई डी एस हमारे पास क्या था कॉस साई, डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू कॉस साई पुट कर दी। नाउ कॉस साई को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेकेंड साई। वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर साई, देयरफॉर सेकेंड साई विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई। और टेंजेंट साई की वैल्यू हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट साई की ये वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉस साई हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√1 प्लस जी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं वाई वन, तो कॉस साई हमारे पास क्या आ चुका है 1/√1 प्लस वाई वन स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ 1 प्लस वाई वन स्क्वायर इंटू √1 प्लस वाई वन स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई वन स्क्वायर होल की पावर 3/2। अब ये हमारा कर्वेचर है, कर्वेचर हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स 1/रो इसके इक्वल आ गया, तो रो हमारा क्या बन जाएगा रेसिप्रोकल लेके 1 प्लस वाई वन स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई वाई टू। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल वन। एग्जाम्पल वन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एस इक्वल टू log ऑफ सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई। Now what we can see that this is the relation between s and psi. It means we are given with the intrinsic form of the curve, and we know that when intrinsic form of curve is given, then radius of curvature is given by ds by d psi. So s हमारे पास given है, that we are given with s equal to log of secant psi plus tangent psi. अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कैसे आता है डी एस बाई डी साई। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई, तो log x का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log ऑफ सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा 1/सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई का डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंड साई का डेरिवेटिव सीकेंड साई टेंजेंट साई प्लस टेंजेंट साई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर साई। इसके बाद हमारा न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ रहा है सीकेंड साई, सीकेंड साई हम कॉमन लेंगे, सीकेंड साई कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या रह जाएगा टेंजेंट साई प्लस सीकेंड साई डिवाइड बाय सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई। सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई रह जाएगा, सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई से सीकेंड साई प्लस टेंजेंट साई कैंसल आउट हो जाएगा, तो रो हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंड साई, और यही हमें निकालना था। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2, दैट इज शो दैट फॉर अ कर्व एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8ay radius of curvature that is rho is given by 4a square root of 1 minus y by 2a। मीन्स हमें इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है s इक्वल टू स्क्वायर रूट 8ay। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है रो इक्वल टू 4a √1 माइनस वाई बाई 2a। अब हमें चेक करें यहाँ पर s इन टर्म्स ऑफ y गिवन है, सबसे पहले हम इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ कर्व डिराइव करते हैं।
इसके लिए हमने ले लिया जो हमें गिवन है, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज एस इक्वल टू स्क्वायर रूट 8ay। बोथ साइड हम स्क्वेयरिंग करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay। फिर हमें इंट्रिंसिक फॉर्म फाइंड आउट करनी है, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 8ay का 8a dy/ds, हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था dy/ds किसके इक्वल होता है, साइन साई। तो सब्सटीट्यूटिंग dy/ds इक्वल टू साइन साई, हेयर वी गेट 2s इक्वल टू 8a साइन साई। 2 will be cancelled from both side, but we will get s इक्वल टू 4a साइन साई। अब हमारे पास s और साई में रिलेशन आ चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ कर्व। इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ कर्व आने के बाद हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पहले हम कर्वेचर ही फाइंड आउट कर ले। कर्वेचर कैसे आता है हमारे पास, कर्वेचर हमारे पास डी साई बाई डी एस होता है, तो डायरेक्टली हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू साई। मीन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू साई, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी साई किसके इक्वल होगा, 4a कॉस साई। साइन साई का डेरिवेटिव कॉस साई, तो डी एस बाई डी साई इक्वल टू 4a कॉस साई। कोस साई को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। अब हमने इक्वेशन 2 में क्या देखा था, एस हमारे पास क्या था, 4a साइन साई, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, साइन साई की वैल्यू s/4a, तो हमारे पास क्या आ गया, रो इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस s/4a होल स्क्वायर। s/4a होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, s²/16a²। फिर एस स्क्वायर हमें गिवन था, जो हमारी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व थी उसमें s इक्वल टू अंडर रूट 8ay था, तो एस स्क्वायर 8ay के इक्वल था। इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लो, एस स्क्वायर को 8ay पुट कर दिया, 8ay/16a² हमारे पास क्या आ गया, y/2a। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आ गया, 4a अंडर रूट 1 माइनस y/2a, और यही हमें प्रूव करना था।